हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे साहब हैं। जनरल साहब, आपने हाल में उत्तर पूर्व सीमा का भी दौरा किया, कश्मीर घाटी का भी दौरा किया। हमने देखा कि दोनों सरहद पर इस वक्त काफ़ी गतिविधि हम देख रहे हैं, चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। मैं ना सिर्फ नदन कमांड, लेकिन इस महीने के शुरुआत में मैं ईस्टर्न कमांड में भी गया था, सिक्किम के एरिया में। और अभी आज मैं साउथ वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न बॉर्डर, वहाँ से होते हुए आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर्स से बात की है, कमांडर्स से बात की है। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। और ये टास्क ना सिर्फ बॉर्डर को सुरक्षित रखना, लेकिन ये कोविड की बीमारी में जो भी हमने मदद करनी है हमारे देशवासियों के लिए, उनके भलाई के लिए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए, वो भी टास्क पूरा करने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। जहाँ तक स्थिति है नॉर्दर्न बॉर्डर्स के बारे में, पिछले एक हफ्ते में कई रिपोर्टें आई हैं कि PLA और हमारे बीच में कुछ फेस ऑफ हुए हैं, skirmish जैसे चीज़ें हुए हैं। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो LAC है हमारे और चाइना के बीच, कई जगहों पर इस पर अलग अलग परसेप्शन है कि ये कहाँ से गुज़रती है। और इसीलिए हम अपने एरिया तक पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी अपने एरिया तक आते हैं। और ये इसलिए ये कई बार हो जाता है कि एक ही टाइम एक ही जगह दोनों तरफ के दोनों पेट्रोलिंग पार्टियाँ पहुंच जाते हैं। और जब ऐसे होता है तो अक्सर ये फेस ऑफ हो जाता है। ये फेस ऑफ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं। और इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं। और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है। सर, एक सवाल, कश्मीर घाटी के जो हालात हैं वहाँ पर हमने देखा कि हाल के दिनों में काफ़ी ऑपरेशन सेना की तरफ से हुए हैं, हमारे कई अधिकारी और जवान भी शहीद हुए हैं, आतंकियों को भी हमने जवाब दिया है। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? पाकिस्तान की तरफ से अचानक की गतिविधियाँ क्यों तेज हुई हैं? देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़ी से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज़म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। अभी भी LC के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है, और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें और JNK में आए और तबाही मचाए। लेकिन इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। सर, कल प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उसमें एक लोकल प्रोडक्ट की उन्होंने बात की। लोकल प्रोडक्ट को हमें वोकल होकर उनका प्रचार करना होगा। सेना के स्तर पर किस तरह से मेक इन इंडिया की बात की जा रही है? हालांकि काफ़ी जो हमारे मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट हैं इस वक्त चल भी रहे हैं। देखिए, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के ऊपर हमारा पहले से जोर था और कि पिछले 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में जो हमने ऑर्डर दिए हैं पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 70 से 75% से ज़्यादा जो ऑर्डर इंडियन कंपनीज़ को ही गए हैं, टोटल नंबर्स में भी और वैल्यू में भी। और आने वाले समय भी हम इसको और भी बढ़ावा देंगे। बहुत धन्यवाद। तो जनरल MM नरवणे साहब का कहना है कि खासतौर से चीन और पाकिस्तान से लगने वाली जो सरहद है वहाँ पर सेना अपनी जो SOP है उसके तहत पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। मंजीत नेगी, दिल्ली।